नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खुशी की आवाज़ RS रंजीत कुमार सुमन को। बड़ी दुखद बात है, कल मुरलीगंज में गोलीकांड हुई है। गोलीकांड जो हुई है इसमें पद पे हैं सभी आदमी। मुरलीगंज के भाजपा के नगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और कल की घटना के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। किस तरह हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आप वहाँ होंगे क्योंकि कार्यक्रम 11 बजे से कल होना था, बट पौने 11 बजे के आसपास या जो भी हुआ है, यहाँ सूरज भैया हमारे साथ नगर अध्यक्ष भाजपा के बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे हर एक तह पे कल की घटना किस तरह हुई है। भैया बताइए, कल जो घटना हुई है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कल भाजपा के द्वारा प्रबुद्ध जनों की एक बैठक आयोजित की गई थी, 11 बजे से थी, और जिसमें मुख्य अतिथि हमारे तारकिशोर प्रसाद जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही नीरज कुमार बबलू भी थे। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में था और लगभग पौने 11 का समय हो रहा होगा। हम लोग स्टेज पर थे और उसी वक्त बाहर से गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले हम लोग कंफ्यूज हो गए कि गोली या पटाखे की आवाज़ है। जब गोली चली तो उस समय आप कहाँ थे? हम लोग स्टेज पर थे। अच्छा, स्टेज पे और व्यवस्था हो, बस कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप दे रहे थे और स्टेज पर जो स्वागत होना था उसके उन सामानों को हम लोग रख रहे थे स्टेज पर। माला फूल वगैरह रख रहे थे, बुके वगैरह जी। और फिर आवाज़ सुनकर हम लोग जब बाहर पहुँचे तो संजय भगत जी गिरे हुए थे और पंकज जी खड़े थे गेट के सामने। हम लोगों ने दोनों को छुड़ाया और हमारे कार्यकर्ताओं ने और खुद मैंने भी पकड़कर संजय भगत जी को हॉस्पिटल भेजने का काम किया है। उनको पैर में गोली लगी थी। अच्छा, और गोली जो चली है तो कुछ रीजन होगा इस पे, जो गोली क्यों चली वहाँ? क्योंकि वहाँ कल कार्यक्रम होना था, एक बहुत बड़ा आयोजन होना था वहाँ पे। कार्यक्रम के बीच में ही लोग मौजूद होते जी, कार्यक्रम के बीच में ही संजय जी के भाई दो, एक का तो नाम मनोज जी है और दूसरे का नाम हमको पता भी नहीं है, वो लोग स्टेज पर आए थे पंकज जी को बुलाने के लिए कि चलिए 2 मिनट कुछ बात करनी है। तो उसके बाद हम उस बात पर ध्यान नहीं दिए और पंकज जी चले गए वहाँ से। 5 मिनट के बाद ही गोली की आवाज़ आई थी और इस 5 मिनट के बीच में उन दोनों के बीच जो भी कार्यकलाप हुआ हो वो मेरी आंखों के सामने हुआ नहीं है, प्रत्यक्षदर्शी ही ये बता पाएंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ निंदनीय है, दुखद है और इसके लिए जितनी बार भी कहा जाए दुर्भाग्यपूर्ण ही है। ये घटना कहीं से भी ठीक नहीं है। जिन्होंने किया है और या जिनके द्वारा हुआ है, जिन पर बीती है, तो उनके लिए तो अपूरणीय क्षति है ये। और मैं भाजपा नगर अध्यक्ष सूरज जायसवाल। मेरा भैया कहना है, जो गोली कौन चलाया था? गोली पंकज जी ही चलाए होंगे। क्योंकि क्यों गोली चलाए? कुछ उसका रीजन होगा, कुछ मांग होगा, कुछ राज होगा। लोगों से पता चला था कि उन दोनों में पैसे का पुराना कोई लेन देन है, जो उनका कोल्ड स्टोर के टाइम का था। मुरलीगंज में पंकज जी का पहले कोल्ड स्टोर हुआ करता था, उसी वक्त का कोई लेन देन था। पुराना बकाया के क्रम में दोनों के बीच कुछ झड़प हुई होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए उसको निश्चित रूप से बतलाना थोड़ा मुश्किल है। कार्यक्रम का संरक्षण कौन कर रहे हैं? इसका आयोजन जो इसमें जो इतना कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे पंकज निराला जी ही थे और उनके द्वारा ही उसमें धन लगाया गया था। और पार्टी के लोगों को, क्योंकि मंडल स्तरीय मैं भी था तो वहाँ मौजूद था, ग्रामीण भी मौजूद थे और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको सहयोग दिया था और काफ़ी क्षति भी हुई। कुछ खाने पीने का सामान था और सम्मानित करने के लिए बहुत सारा सामान लाया गया था। टेंट वाले की कुर्सी वगैरह भी टूट गई। कल कुर्सी भी बहुत ज़्यादा टूटी जी, तो क्योंकि पब्लिक मूव में वो टूटा है तो किसी एक को कहना तो मुश्किल है। खैर वो हो चुका तो उसके बारे में अब क्या कहा जाए।
अच्छा, जो हो गया अब तो घुरेगा नहीं। फिलहाल ये जो संजय भगत जी को गोली लगी है, इसके बारे में भी आप जानकारी लिए, आप यहाँ के लोकल संजय जी से मिलने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री दीपक कुमार जी मधेपुरा गए थे और उस वक्त संजय जी की स्थिति अस्थिर थी, गोली निकल गई थी। उसके बाद उनको पटना रेफर किया गया था। फिलहाल वो पटना में हैं, ऐसा हम लोगों को जिला अध्यक्ष जी ने बतलाया है। अच्छा, कल जब ये घटना हो रही थी, उस बीच में कुर्सी में देखिए जिला अध्यक्ष दीपक जी को भी लोगों द्वारा मारा जा रहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। वीडियो मैंने देखा। नहीं नहीं, ये वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, जी। मैं खुद वहाँ मौजूद था। धक्का मुक्की थोड़ी सी हुई थी, जो धीर के मुंह में ऐसा हो जाता है। और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष को न मार लगी थी न चोट लगी थी, हम लोग वहाँ मौजूद ही थे। हाँ, धक्का धुक्की जो हो रही थी वो सभी एक दूसरे को रोकने और बचाने के प्रयास में हो रहा था, जिसको कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि मारपीट हुई है। तो चलिए, हमारे साथ मुरलीगंज नगर पंचायत के भाजपा नगर अध्यक्ष थे। हालांकि इस विषय पे हमने और लोगों से भी और सामाजिक लोगों से भी बात करने का कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक दीजिए रंजीत को इजाज़त।